गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 12 को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 12 के पहले भाग को आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने जाना है टेलीविजन के पितामह बेयर्ड के बारे में। टेलीविजन के पितामह बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किस प्रकार किया, उनको कितनी कठिन परिश्रम के साथ इसको पूरा करना पड़ा और तब उनकी मेहनत रंग लाई किस प्रकार। तो आधा आप इसको पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में और आगे आप संपूर्ण पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सच्ची लगन और परिश्रम कभी निष्फल नहीं जाते। बेयर्ड की मेहनत भी एक दिन रंग लाई। 2 अक्टूबर 1925 की दोपहरी थी। एक दिन बेयर्ड अपने प्रयोगों में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने उपकरण का स्विच दबाया तो ट्रांसमीटर के सामने लटकाए हुए बिल का चेहरा पर्दे पर साफ साफ उड़ा। आंख, नाक, मुंह सब कुछ स्पष्ट। बेयर्ड खुशी के मारे उछल पड़े। उन्हें अपनी आंखों पर एकाएक विश्वास नहीं हुआ। वे फौरन दौड़कर नीचे आए। अब वे किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसमीटर के सामने खड़ा करना चाहते थे। जल्दबाजी में उन्हें नीचे जो लड़का दिखाई दिया उसी को घसीटते हुए ऊपर ले आए। लड़के को ट्रांसमीटर के सामने तेज रोशनी में खड़ा किया और स्वयं दूर रखे उपकरण के सामने जाकर देखने लगे। लेकिन अफसोस, पर्दे पर उस लड़के की आकृति नहीं उभरी। बेयर्ड बहुत दुखी हुए, है ना। वो जो सोच रहे थे कि पर्दे पर यानी स्क्रीन पे उस बच्चे का तस्वीर उभरेगा, लेकिन उसकी तस्वीर जो है उस पर नहीं उभरी। तो बेयर्ड बहुत दुखी हो गए। वे सोचने लगे कि बिल की आकृति पर्दे पर दिखना क्या दृष्टिभ्रम था? नहीं। यानी आंखों का क्या धोखा था? नहीं। बिल का चेहरा, आंख, नाक, कान सभी तो पर्दे पर साफ साफ दिखाई दिए थे। जरूर कोई और गड़बड़ है। जांच पड़ताल के लिए बेयर्ड ट्रांसमीटर के सामने पहुंचे। देखा वह लड़का तो डर के मारे दूर एक कोने में दुबका खड़ा था। फिर भला उसकी आकृति पर्दे पर कैसे दिखाई देती? बाद में इस लड़के को कुछ पैसे देकर ठीक स्थान पर खड़ा किया गया तो उपकरण के पर्दे पर लड़के की शक्ल साफ साफ दिखाई दी। बेयर्ड की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वर्षों की जो साधना थी, मेहनत थी, तपस्या थी, वो उनकी सफल हो गई थी। उनकी वर्षों की साधना सफल हो गई थी। वे टेलीविजन का आविष्कार करने में सफल हो गए थे। 26 जनवरी 1926 ईस्वी को बेयर्ड ने अपने टेलीविजन का सार्वजनिक प्रदर्शन किया, यानी सब आम जनता के सामने, है ना, आम लोगों के सामने। इससे उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि विश्व भर में फैल गई। पर बेयर्ड एक सफलता से ही संतुष्ट होकर चुप बैठने वाले प्राणी नहीं थे। वे सिनेमा के लिए टेलीविजन रंगीन तथा गहराई वाली यानी 3D सिनेमा जो देखते हो आप लोग चश्मे के द्वारा, है ना, तो उस तरह की टेलीविजन बनाने के लिए अनुसंधान करने लगे। सन 1941 ईस्वी में उनका यह स्वप्न भी पूरा हो गया। यानी 1941 में उन्होंने इसको बनाने में भी सफलता प्राप्त कर ली। इससे पूर्व सन 1931 ईस्वी में बेयर्ड ने अमेरिका की यात्रा की। वहां उन्हें पूर्ण सम्मान मिला। अमेरिका प्रवास के दौरान यानी अमेरिका में रहने के दौरान बेयर्ड ने अपनी मित्र मार्गरेट अल्बू को भी अमेरिका बुलाया। यहीं पर दोनों विवाह बंधन में बंध गए। बेयर्ड चुनौतियों का जवाब देना भली भांति जानते थे। अप्रैल 1927 में अमेरिका की बेल टेलीफोन कंपनी ने वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक 200 मील तक की दूरी पर टेलीविजन संदेश भेजकर वाहवाही लूटी, है ना। इसके 1 महीने बाद ही बेयर्ड ने लंदन से ग्लासगो तक, है ना, 435 मील दूर टेलीविजन संदेश भेजकर बेल कंपनी की चुनौती का करारा उत्तर दे दिया। बेयर्ड का अनुसंधान कार्य टेलीविजन तक ही सीमित नहीं था, है ना। उनकी जो खोज थी वो टेलीविजन तक ही सीमित नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के साथ साथ उन्होंने रडार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए, है ना। बेयर्ड का मन न जाने क्या क्या करने को तरफता था, है ना। वो बहुत कुछ करना चाहते थे, पर बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अस्वस्थ होने के कारण यानी हमेशा बीमार रहने के कारण कई बार वे महत्वपूर्ण समारोहों में सम्मिलित भी नहीं हो पाते थे, है ना। जो उनके द्वारा उनके लिए जो समारोह रखा जाता था, जो बहुत महत्वपूर्ण होते थे, उसमें भी वे शामिल नहीं हो पाते थे।
8 जून 1946 में वियर्ड के ट्रांसमीटर का उपयोग करके बीबीसी ने अद्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों की विजय के उपलक्ष्य में सेना की शानदार परेड का सीधा प्रसारण किया, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जो उनके मित्र देश थे हमारे, उनकी जो जीत हुई थी, उनके उपलक्ष्य में सेना का शानदार परेड किया गया था, है ना। इसी का उन्होंने सीधा प्रसारण किया था। इस अवसर पर वियर्ड को भी आमंत्रित किया गया था। अस्वस्थता के कारण वे इस समारोह में सम्मिलित न हो सके। इसके 6 दिन बाद ही 14 जून 1946 को वियर्ड केवल 58 साल की उम्र में ही इस संसार से विदा हो गए। 58 यानी कि 58, है ना। आज वियर्ड हमारे बीच नहीं है, पर उनका खोजा हुआ टेलीविजन हमें युगों तक उनकी याद दिलाता रहेगा। वे जीवन भर अभावग्रस्त रहे, यानी गरीबी में उनकी दिन कटे, है ना। वो पूरे जीवन क्या रहे, गरीब ही रहे, अभावग्रस्त ही रहे। उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आई, चाहे वो उनकी बीमारी हो या आर्थिक बाधाएं, है ना, यानी रुपये पैसे से, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जो कुछ करने की ठानी उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया। उनके जीवन से हम धैर्य, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, लक्ष्य के प्रति एकांत निष्ठा और अध्यवसाय की प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। यानी हम इनके जीवन से क्या क्या सीख सकते हैं कि हमें हर काम को धैर्य के साथ करना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, यानी आत्मविश्वास रखना चाहिए। दृढ़ संकल्प, किसी काम को करने का एक संकल्प लेना चाहिए कि हमें इस काम को किसी भी हालत में पूरा करना है। और लक्ष्य के प्रति एकांत निष्ठा, यानी कि एकदम अकेले एकांत में निष्ठा के द्वारा, है ना, निष्ठा के द्वारा कि हमें इस काम के प्रति एकदम निष्ठा रखना है, ईमानदारी रखना है, ऐसे सोचकर किसी भी लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। और अध्यवसाय की प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों, इस लेसन से पाठ 12 टेलीविजन के पितामह वियर्ड से आपने जाना कि किस प्रकार हम अपने जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। चाहे हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी कष्ट क्यों ना आए, किसी भी तरह की दिक्कत तकलीफ, है ना, रोड़ा क्यों ना बने। जैसे कि यहाँ इनको क्या था, आर्थिक इनकी जो थी स्थिति ठीक नहीं थी और शरीर भी हमेशा अस्वस्थ रहता था इनका, फिर भी इन्होंने अपने लगन, आत्मविश्वास के द्वारा क्या किया, सफलता प्राप्त की और टेलीविजन की खोज में वो सफल हुए। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसका जो शब्दार्थ है उसको भी आप भली भांति याद कर लीजिएगा, कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगले पाठ के लिए मिलते हैं अगली कक्षा में, है ना। धन्यवाद।